हेलो बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्याज निकालना सिखाने वाला हूं। जैसा कि बच्चों, गांव में जो लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं ना, तो उस पर ब्याज लगता है। यानी कि जो ब्याज लेने वाला होता है वह क्या करता है, उस पर ब्याज तय करता है कि मैं इतना ब्याज लूँगा महीने का और इतना रुपये आपको जो दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो आपकी ब्याज की दर होती है ना, वह हर महीने की होती है। और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन में आपको ब्याज ही निकालना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको भी ब्याज निकालना सीखना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 1 साल 4 महीने का ब्याज कितना होगा। यानी कि हमको 1 साल और 4 महीने का ब्याज निकालना है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, बहुत सरल तरीका है। जो आपको दिया गया है, जितना रुपए आपने लिया है और जो आपकी यहाँ पे रेट लगी हुई है, उनका आपस में पहले कैलकुलेशन कर लो। जब उनका आपस में आप कैलकुलेशन कर लोगे तो 1 महीने का आपका ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 महीने का ब्याज निकाल लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए, 10,000 का पहले 5% निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10,000 का मतलब होता है बच्चों गुना, इसके बाद 5% का मतलब 5/100 होता है। तो अब कैलकुलेशन करिए, 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका कितना बचा, यहाँ पे आपका 100 बचा और गुणे यहाँ पे 5 कर लीजिए। कितना आ गया, 500 रुपये आपका निकल के आ चुका है 1 महीने का ब्याज। कितना बच्चों, 1 महीने का ब्याज आपका 500 रुपये निकल के आ चुका है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 महीने का ब्याज, महीने का ब्याज कितना आया है, 500 रुपये आया है। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 साल 4 महीने का ब्याज कितना होगा। यानी कि हमको 1 साल और 4 महीने का बताना है। तो बच्चों, ये महीने का ब्याज निकलना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस साल को महीने में चेंज कर दूँगा। तो हम जानते हैं कि 1 साल में कितना महीना होता है बच्चों, 1 साल में आपका होता है 12 महीने। तो मैंने 1 साल को 12 महीने में चेंज कर दिया, तो 12 महीना हो गया। और यहाँ पे आपका 4 महीना और है, तो इसी में क्या करिए, आप 4 महीने को और ऐड कर दीजिए जो आपसे और एक्स्ट्रा पूछा है। तो दोनों को जोड़िए, 12 में 4 जोड़ोगे आपका हो जाएगा कितना, 16 महीने। अब बताओ 16 महीने का ब्याज कितना होगा। जब आपके पास 1 महीने का ब्याज 500 रुपये है, तो 16 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, 16 महीने का ब्याज बराबर क्या करोगे, 1 महीने का ए है, 16 महीने का निकालना है, तो 500 का 16 में गुणा कर दोगे। तो 16 गुणे आपका हो जाए कितना, 500 रुपये। यानी कि 16 पक्षे 80 होता है, तो 80 हो गया और 00 यहाँ पे अपना कर लो। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपये आपका 1 साल 4 महीने का ब्याज निकल के आ चुका है। तो बच्चों, जब भी आपको ब्याज निकालना हो ना, तो पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लो, 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा। इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे इनको अगर महीने में, देखिए जब महीने में निकलेगा तो इनको महीने में चेंज करना पड़ेगा। अगर यहीं पे 2 साल होता तब क्या होता, तो यहाँ पे 12 + 12 यानी कि 24 महीना हो जाता। तो ऐसे करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।